हेलो, वेलकम एवरीवन। आसिम खाजी हियर और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेटिव एआई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि एलएलएम्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जीपीटीज। और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स आसान तरीके से समझाने की, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी फील्ड है जिसका मकसद है ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज को जनरेट करना। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, ट्रांसलेशन, कोड जनरेशन एंड इमेज जनरेशन एंड सो ऑन। जनरेटिव एआई को अचीव करने के लिए जो मशीन लर्निंग मॉडल यूज होता है उसे बुलाया जाता है एलएलएम। एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही वो मशीन लर्निंग मॉडल है जिसके थ्रू ये पूरा आप ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स, ये नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स देख पाते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स जनरली बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर ट्रेन हुए होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ इवन वीक्स टू इवन मंथ्स, एंड दे कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूट पावर। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे एलएलएम्स अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ट, जीपीटी, पाम, लामा एंड सो ऑन। किसी भी एलएलएम का पावर अगर आपको पता करना है कि वो एलएलएम कितना पावरफुल है, तो आपको ये देखना होगा कि वो कितने पैरामीटर्स पे ट्रेंड है। जितने ज्यादा पैरामीटर्स पे ट्रेंड होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। नाउ अब आप पूछेंगे ये पैरामीटर्स क्या होता है। पैरामीटर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पैरामीटर्स बेसिकली एक मेमोरी है मॉडल के लिए। जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स एक मॉडल को पता होगी वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। पैरामीटर्स में जनरली होते हैं इंडिविजुअल वर्ड्स, फ्रेजेस, पंक्चुएशंस, ये सभी कुछ। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मुझे एक बच्चे को बताना है कि एनिमल्स के बीच में क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो उस बच्चे को मैं अलग अलग एनिमल्स के फोटो दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है एक एलिफेंट कैसे दिखता है। आई विल शो दैट किड अ फोटो ऑफ एन एलिफेंट। अब मैं ये बताऊंगा कि एलिफेंट दिखता कैसा है, और कितना बड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसके कान कैसे होते हैं, उसकी ट्रंक कैसे होती है। तो अगली बार जब मैं वो बच्चे को फोटोज दिखाऊंगा अलग अलग, तो वो एलिफेंट को पहचान पाएगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की, ये सभी चीज़ें एज अ पैरामीटर काम करती है मॉडल के लिए। तो वापस से जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना ज्यादा अच्छे से ये एलएलएम मॉडल परफॉर्म कर पाएगा। ओपन एआई का जो GPT-4 मॉडल है, बोला ये जाता है कि ये 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड है। एलएलएम्स को जो चीज स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये बाकी मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसा नहीं है जिसको आपको इंटरैक्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कोड या कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, बल्कि एलएलएम्स से इंटरैक्ट करने के लिए आपको सिंपल नेचुरल लैंग्वेज यूज करनी है। नेचुरल लैंग्वेज मतलब हमारी बोलचाल की भाषा, जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ऐसे ही आप सादी सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप एलएलएम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप एलएलएम का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। एलएलएम के लिए जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट को बुलाया जाता है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के लिए हमको मिलता है कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये कॉन्टेक्स्ट विंडो जनरली कुछ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये वैरी करता है मॉडल टू मॉडल। ये प्रॉम्प्ट एज एन इनपुट अब जाएगा मॉडल के पास, और मॉडल इसके बेसिस पे एक आउटपुट देगा। इस आउटपुट को बुलाया जाता है कंप्लीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पूछा व्हाट इज अ सन, तो यहाँ पर आउटपुट में उसने दिया जो भी सन की डिटेल्स है पूरी सामने आपके प्रेजेंट कर दी इन अ नेचुरल लैंग्वेज। और ये जो पूरा प्रोसेस है जहां पर मॉडल ने इनपुट लिया एज अ प्रॉम्प्ट, उसको प्रोसेस किया, एक आउटपुट एज अ कंप्लीशन दिया, इस पूरे प्रोसेस को बुलाया जाता है इन्फेरेंस। अब मार्केट में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि एलएलएम चैटबॉट है। एलएलएम के थ्रू चैटबॉट बनाया जा सकता है, लेकिन एलएलएम चैटबॉट नहीं है। एलएलएम के थ्रू आप बहुत से चीजें कर सकते हैं, जैसे कि टोटली न्यू कंटेंट जनरेट करना। आपको लेट से कोई ऐसे लिखना है, बुक लिखना है, रिसर्च लिखना है, तो आप एक टॉपिक इंग्लिश में सिंपल टॉपिक दे सकते हैं, वो पूरा कंटेंट जनरेट कर देगा। आप एलएलएम को एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट को पूरा समराइज करेगा। उसमें से अगर कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, जैसे कि सेंटिमेंट्स क्या है, कोई पर्टिकुलर नेम्स चाहिए, वो सब कुछ आपके लिए एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं मुझे ये एप्लीकेशन बनाना है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो एलएलएम आपके लिए पूरा कोड रेडी करके दे देगा। या फिर आप एलएलएम को एक्सटर्नल एपीआई या एक्सटर्नल सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे एलएलएम को वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी जिस पे ओरिजिनली ट्रेन नहीं था, और इससे वो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। एलएलएम्स को जो चीज बेसिकली पावर करती है वो है उसका आर्किटेक्चर, और इस आर्किटेक्चर में भी जो सबसे मेन चीज है जिसके थ्रू पूरा मैजिक हो रहा है वो है ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, ये हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में। तो ये था पार्ट 1 ऑफ जनरेटिव एआई सीरीज। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में भी मैं आपके लिए आसान तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। डू लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।